हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कहने का मतलब है जो एग्जाम में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में रियल नंबर से रिलेटेड हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन आज बनाएंगे केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये 3 क्वेश्चन बना लेंगे तो इसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम में बोर्ड में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्या कि टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। मतलब क्लास 10 स्टूडेंट्स के रीडिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए स्कूल नॉमिनेट्स कर रहा है किसे, यू मतलब रीडिंग, जो रीडर है, यानी कि जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम रीडर हैं, और हमें और 2 ऑफ योर फ्रेंड्स मतलब हमें और हमारे 2 स्टूडेंट्स के को क्या किया रहा है, क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने की बात किया रहा है। तो इसमें क्लास 10 के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ग्रेड 10 के हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। मतलब 10 क्लास का स्टूडेंट है। 10 में 2 सेक्शन हैं, 10 ए और 10 बी। 10 ए की बात करें तो उसमें 32 को स्टूडेंट हैं और 10 बी की बात करें 36 स्टूडेंट हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी। मतलब क्लास लाइब्रेरी से कितना बुक तुम रिक्वायर करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब सेक्शन ए या सेक्शन बी के स्टूडेंट को, जितना भी स्टूडेंट्स है, जैसे सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं, तो अगर 32 स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ बुक्स हमको क्लास लाइब्रेरी से निकालना पड़ेगा, बस में आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, तो मिनिमम जब भी रहता है तो इसका मतलब लिस्ट होता है ना, और लिस्ट का मतलब क्या होता है, LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम 32 और 36 का LCM निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं LCM निकलता है कैसे। तो LCM जब भी निकालेंगे तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो भी प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसके लिए हम कंसिडर करते हैं। जैसे 32 को हम अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2, 1। और 36 को करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। यानी कि अगर हम 32 को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखते हैं प्राइम फैक्टराइज में तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5, और 36 को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अब बताओ, जब भी एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर हम देखेंगे प्राइम नंबर्स का। यहाँ 2 प्राइम नंबर है, इसका हाईएस्ट 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कौन हो गया, 5। यानी कि एलसीएम जो होगा वो 2 का पावर 5 हो गया इंटू, यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं है, यहाँ का 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया, 3 का पावर 2। इसका मतलब 32 इंटू 9 प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 288, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। यानी कि हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा इक्वल होता है किसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ का। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड द एचसीएफ, ये दोनों नंबर का एचसीएफ। तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है तो क्या चाहिए, ए इंटू बी बाई एलसीएम। तो बताओ दोनों नंबर हमको पता है क्या, 32 इंटू 36 बाई एलसीएम हम जस्ट पीछे निकालें 288, कैंसिल आउट करो, 2 16, 2 1 जा 2 4 2 4, 16 9 टाइम्स 144 और 9 4 टाइम्स 36। इट मीन्स एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स। ठीक है, 36 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखते हैं, तो कैसे लिखे, तो 36 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 2। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, ये जो है क्या नंबर है, तो बताओ ये 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 2 टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो हम लोग को पता है कि प्लस माइनस जो भी टर्म
कनेक्ट रहता है उसी को हम निकालते हैं हम लोग। कितना टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या रहा, 15 कॉमन है। तो यहाँ बताओ 15 बाहर निकले तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस ये 15 गया 1। अब बताओ ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आता है, प्लस 1 और ये 15। अगर ऑड नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है इवन और ये 15। अब तुम बताओ ये है कंपोजिट नंबर, ये भी इवन नंबर कंपोजिट नंबर है, तो बताओ दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, क्यू को ऐसे एक्सप्रेस किया गया, और ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो पी को प्राइम फैक्टराइज कर दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और क्यू को भी प्राइम फैक्टराइज किया गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ए और बी प्राइम है, तो एलसीएम पूछ रहा है तो क्या होगा, तो एलसीएम सभी को पता है। एलसीएम जब भी निकालते तो क्या बताए थे कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसका हाईएस्ट। देखो यहाँ ए 1 है, यहाँ ए 2 है, तो ए का पावर हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 1 है, तो बी का हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 2, तो बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रियल नंबर से। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक सेमिनार कंडक्ट किया रहा है, किसके द्वारा, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब वहाँ पे जो सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स है विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर्स हैं। अब डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और हर एक सब्जेक्ट के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 60, 84 और 100। मतलब हिंदी के लिए 60, इंग्लिश के लिए 84, मैथ्स के लिए 100। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, इन ईच रूम ऑफ द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू सीटेड, मतलब हर एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होंगे एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सेट, और हर एक जो पार्टिसिपेंट होंगे सेम सेट के होंगे, तो मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे मान लो रूम है R1, R2, R3, ठीक है, हर एक रूम में क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट बैठाना है। तो मैक्सिमम के लिए मैथ में क्या बताया जाता है, मैक्सिमम निकालना है तो हाईएस्ट, और हाईएस्ट निकालना तो HCF। तो HCF निकाल लेंगे तो मेरा मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट निकल जाएगा। तो HCF जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा सबको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो भी प्राइम नंबर होगा उसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये HCF करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये 60 है, 60 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 60 का प्राइम फैक्टराइज होगा 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। उसके बाद 60 के बाद क्या है, 84, 84 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, तो 84 का 2, 41, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1। इसके बाद 108, 108 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। अगर 60 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, 2 टू द पावर 2 और 3 इंटू 5। नेक्स्ट, अगर 84 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और अगर 108 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। अब बताओ मैक्सिमम HCF निकालना, तो HCF के लिए क्या बताएं हम लोग, हाईएस्ट मतलब कॉमन चीज निकालना। तो यहाँ पे 2, 2 है, यहाँ 2, 2 है, 2, 2 है, तो कॉमन क्या हो गया, 2 का पावर 2। यहाँ पे 3, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये कॉमन क्या हो गया, 3। बताओ 5, 7 में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है कहीं, तो 3 का 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 कितना, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। नेक्स्ट, इन ईच रूम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। तो बताओ इस इवेंट में कितना रूम चाहिए जिसमें हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अब इसके लिए मिनिमम रूम्स निकालने के लिए हम लोग क्या पता चलना है, सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल पार्टिसिपेंट कितना है, तो ऐड कर लेंगे, टोटल पार्टिसिपेंट निकाल लेंगे, ये तो आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ हर एक पार्टिसिपेंट जो है, टोटल पार्टिसिपेंट को हर कितना रूम दिया जा रहा है, 12 रूम दिया जा रहा है, तो हर एक रूम में कितना स्टूडेंट्स आएगा, मिनिमम नंबर रूम्स निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐड करोगे 60, 84 और 100, तो 8, 4, 12 का 2 हाथ में 1, 8, 6, 14, 15, 5 हाथ में 1 और 1, 1, 2 बाई 12, 12, 12 जा 12 1 जा 12 2 जा 24, 1 12 1 जा 12, 21 जो होगा इसका क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स,
मतलब टोटल हमको 21 रूम चाहिए जिसमें हर एक सब्जेक्ट के इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे इसमें। अब एलसीएम निकालने बोल रहा है 60, 84 और 108 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको लेंगे। तो जिससे यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज किया गया, तो उसमें मतलब 2 का 2 है, 2 का 2, 2 का 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 का पावर हाईएस्ट हो गया 3, और यहाँ 5 1 है, यहाँ 5 नहीं, तो 5 का हाईएस्ट पावर 1 हो गया। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 7 हाईएस्ट पावर हो गया। सभी को गुना करोगे तो यह आ जाएगा लगभग 4 इंटू 27 इंटू 35। गुना करोगे तो ये लगभग हो जाएगा 4 6, अब देख लो ऐसे 7 4 जा 28, 8 2 4 2 8 और 2 108 इंटू 35। अब ऐसे कर सकते हो, तो 108 को 35 से गुना करो तो क्या आएगा 8 5 40 0 4 4 5 8 3 24 4 2 3 0 4 4 8 5 2 7 3 3 7 8 0 3 7 8 0 हो गया, क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, इसका निकालना है, ठीक है। तो बताओ ये तीनों का एलसीएम, ये तीनों का ये क्या एचसीएफ आ गया 12 और एलसीएम आ गया कितना 3780। अगर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 3780 को हम लोग कितने से, एचसीएफ क्या हो गया इसका 12 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 3780 को 12 से गुना करो, 8 2 16 6 हाथ में 1 7 2 14 और 1 15 5 हाथ में 1 0 6 1 7 8 7 3 3 8 5 13 3 हाथ में 4 5 हाथ में 4 5 3 6 0 4 5 3 6 0 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 108 को हम लोग प्राइम्स में हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जस्ट पहला क्वेश्चन बना चुके हैं कितना 2 बार 2 और 3 बार 3, 2 बार 2 और 3 बार 3 कहाँ गया, ये आंसर डी हो गया, ठीक है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट केस बेस्ड हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 बताया जा रहा है क्या कि अ मैथमेटिकल एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, कंडक्ट किया रहा है जिसमें स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल, मतलब पूरे स्कूल में क्या किया रहा है कि एक फ्रेंड के द्वारा मॉडल बनाया गया ऑफ फैक्टर 3, ये फैक्टर ट्री है, ठीक है। तो फैक्टर ट्री सभी को पता है, ठीक है। एक्स है 5 इतना तो इतना गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये है तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा, तो फैक्टर ट्री जो यही होता है। तो अगर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको गुना करो 2783 को अगर हम 5 से गुना करें तो क्या आएगा 5 5 25 6 25 1 8 40 और 141 1 हाथ में 4, तो 1 5 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद व्हाट विल द वैल्यू वाई, हम लोगों को पता है वाई का वैल्यू निकालना है, तो 253 को वाई से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2783 आएगा। वाई का वैल्यू 2783 को 253 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा और ये 78 से 25 आ जाएगा 253 से 1 टाइम, तो वाई हो जाएगा 11। नेक्स्ट 11 हो गया 11। नेक्स्ट हो गया वैल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कि हम लोग को पता है 11 को जेड से गुना करेंगे तो क्या आएगा 253 आएगा, तो जेड का वैल्यू 253 को 11 से करो, 11 2 22 और 3 3 11 33, 23 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इतना इज क्या होगा, तो बताओ 13915 ये कैसा नंबर है, तो बताओ प्राइम नंबर तो होगा नहीं, प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ तो होना चाहिए। अब दूसरा ये बताओ 1 और इटसेल्फ के अलावा तो कोई फैक्टर दिख रहा है, इसका यूनिट स्पेस 5 है तो 5 से तो कटेगा ही, तो कैसा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब बताओ प्राइम नंबर तो होगा नहीं, नादर प्राइम नॉर कंपोजिट ऐसा तो होगा नहीं, इवन नंबर तो इवन नंबर तो है नहीं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 13915 का क्या प्राइम फैक्टर है, तो देखो प्राइम फैक्टराइज करते समय ये ध्यान देना कि इसको जब भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें चीज क्या क्या दिखेगा, प्राइम नंबर 5 11 13 दिखेगा या 5 11 23 दिखेगा, ठीक है। तो देखो करके 13915, तो सबसे पहले क्या होगा 5 दिख रहा है तो 5 से करो, 5 2 10 3 9 5 7 35 4 1 5 से 40 1 5 5 से 15। नेक्स्ट 11 देख लो, 11 2 22 5 8 11 5 45 3 3 11 3 23। नेक्स्ट 11 का और भी पार्ट दिख रहा है तो 11 से और भी कटेगा, 11 2 22 3 3 11 3 23। नेक्स्ट 23 हो जाएगा, तो 5 11 का पार्ट 2 इंटू 23
5 11 का पार्ट 2 इंटू 3, ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 3 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनाए हम लोग, किससे रिलेटेड, रियल नंबर से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये 3 क्वेश्चन बना लिए अच्छे से, तो रियल नंबर से अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा तो ये बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये 3 बनना चाहिए एक बार, इसके बाद अपने से बना करके सभी को देख लो। तब तक के लिए गुड बाय। और हम लोग पॉलिनोमियल का नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो है वो हम लोग उसका केस बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।